बोलो श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्रीनाथ जी महाराज की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, सत लाल जी महाराज की जय। मैं रोहित गोस्वामी पुष्टि मार्ग अष्टम पीठ से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ वल्लभ संप्रदाय के अष्टम लाल जी के जीवन चरित्र के भाग 2 को लेके। इससे पहले अगर आपने अष्टम लाल जी वल्लभ संप्रदाय के अष्टम लाल जी के जीवन चरित्र के भाग 1 को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया जाके पहले उसे देखें, क्योंकि उस भाग को देखे बिना आपको ये कथा पूर्णतः समझ नहीं आएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। बालक तुलसीदास के लालजी नाम से विख्यात होने के बाद उनकी शिक्षा प्रारंभ कराई जाती है स्वयं वयस्क गुरुपुत्र गोस्वामी श्री गोकुलनाथ जी के सानिध्य में। वह गोकुलनाथ जी से श्रीमद् भागवत संप्रदाय प्रणाली और अन्य ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर नित्य सेवा विधि का ज्ञान अपने गुरुदेव गोसाई जी श्री विठलनाथ जी से नित्य सेवा विधि का ज्ञान प्राप्त करते हैं, सेवा प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उन्हीं के सानिध्य में नित्य सेवा का अभ्यास भी करते हैं। हालांकि लाल जी के शिक्षा गुरु विद्या गुरु के रूप में गोकुलनाथ जी को ही मान्यता प्राप्त है। गोकुलेश विद्या गुरु तीन दंडवत करिए कीन। गोसाई जी अपने सातों पुत्रों और लाल जी की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात उन्हें सेव्य श्रीनिधियों की सेवा सौंपने का निर्णय लेते हैं, परंतु गोसाई जी श्रीनाथ जी बाबा, श्रीनाथ जी महाराज और वल्लभ संप्रदाय की अष्टम श्रीनिधि त्रिभंगी स्वरूप ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज की सेवा स्वयं करना चाहते थे। श्रीनाथ जी बाबा और ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज उन्हें सबसे अधिक प्रिय थे। गोसाई जी ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज पे रीझ गए थे। जिन जिन ने सेवा करी सब रीझे तुम पे नाथ, बस लाल जी पे रीझ गए प्रभु श्री गोपीनाथ। गोपीनाथ जी महाराज तो लाल जी पे रीझे थे। अब समय आता है सेव्य श्रीनिधियों को सौंपने का। उससे एक रात्रि पहले लाल जी महाराज के स्वप्न में ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज आते हैं और लाल जी से कहते हैं कि लाल जी जब गोसाई जी श्रीनिधियाँ सौंपें, सेव्य श्रीनिधियाँ सौंपें, तो आप मेरा नाम ले लेना जब वे आपसे पूछें, क्योंकि मैं आपके संग ही जाना चाहता हूँ। लाल जी महाराज बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाते हैं। अगले दिन जब गोसाई जी के सामने प्रत्यक्ष जाते हैं लाल जी महाराज सेव्य श्रीनिधि प्राप्त करने, और जब गोसाई जी उन्हें बुलाते हैं कि बेटा लाल जी बताओ आपको कौन सी सेव्य श्रीनिधि प्रिय हैं, कौन सी सेव्य श्रीनिधि की सेवा आपको चाहिए, तो लाल जी महाराज ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज का नाम लेते हैं। गुरुदेव गोसाई जी मना कर देते हैं। शुभ हुए लाल जी गुरु आज्ञा मान वापस आ जाते हैं और रात्रि में ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज लाल जी को फिर दर्शन देते हैं और कहते हैं लाल जी आपने गोसाई जी से मेरी सेवा नहीं मांगी, मैंने कहा था ना। तो लाल जी कहते हैं प्रभु मांगी थी पर गोसाई जी ने मना कर दिया। ठाकुर जी फिर गोसाई जी से स्वयं मिलने जाते हैं और कहते हैं कि गोसाई जी मैं लाल जी की सेवा से अति प्रसन्न हूँ और मैं लाल जी के संग ही जाना चाहता हूँ, क्योंकि सातों दिशाओं में पुष्टि भक्ति पुष्टि मार्ग बहुत ही प्रचार प्रसार से फल फूल रहा है। भक्ति के प्रचार प्रसार बहुत हुआ है और पतित जीव मेरे चरणों से जुड़े हैं, मेरी भक्ति से जुड़े हैं, परंतु अभी भी एक दिशा है, 8वीं दिशा पश्चिम दिशा, जहाँ पे अभी भी पतित मन बुद्धि जीव हैं जो मेरी भक्ति से नहीं जुड़े, पुष्टि मार्ग से नहीं जुड़े, पुष्टि भक्ति से नहीं जुड़े, जो मेरे चरणों में नहीं जुड़े। वहां पे अभी भी पापी और अधर्मी व्यक्ति फल फूल रहे हैं। मैं लाल जी के संग स्वयं वहां जाऊंगा और धर्म का पुष्टि भक्ति का प्रचार प्रसार करूंगा।
गोसाई जी ठाकुर जी की आज्ञा मान जाते हैं और भाद्रपद कृष्ण पक्ष को संवत 1640 में लाल जी महाराज को ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज की श्रीनिधि सौंपते हैं। उन्हें शरणागति मंत्र प्रदान करने का अधिकार भी देते हैं और गोस्वामी पद भी प्रदान करते हैं। और लाल जी को गोसाई जी आज्ञा देते हैं कि आप पश्चिम दिशा की ओर जाएं और पतित मनबुद्धि जीवों को ठाकुर जी की भक्ति से, ठाकुर जी के श्री चरणों से जोड़ें, जो कि अभी भी ठाकुर जी की भक्ति से अनभिज्ञ हैं, और उन पे पुष्टि अनुग्रह और उन पे ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की अनुग्रह उन पे बरसाएं। इस बारे में लिखते हैं, श्री जी शुभ दिन देख के प्रभु दियो पधराए, भादोवदी एकादशी बुधवासर सुखदाय, संवत बोड़ श्राद्ध अधिक अरु दिशा संख्याए, विदा दियो प्रभु कृपा पीर, धीर शीश पर छाए। गोसाई जी को लाल जी प्रणाम करते हैं और सातों लाल जी को प्रणाम करते हैं। सातों लाल जी महाराज को छोटी छोटी अपने द्वारा सेवित निधियाँ प्रदान करते हैं। आज भी गोपीनाथ जी के संग वृंदावन धाम में उन 7 छोटी छोटी नदियों की सेवा करी जाती है। वह लाल जी को वो नदियाँ प्रदान करते हैं। लाल जी सबको प्रणाम कर 32 वर्ष की आयु में ब्रज से प्रस्थान करते हैं। कई वनों में विश्राम करते हुए ठाकुर जी महाराज के संग, ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के संग भगवत वार्तालाप करते हुए, अनन्य भक्तिमय क्रीड़ाएं करते हुए करनाल पानीपत पहुंचते हैं। वहाँ भक्तों की प्रार्थना से ठाकुर जी का अन्नकूट उत्सव करते हैं और देव्योपनी एकादशी तक वहीं रुकते हैं। फिर कुरुक्षेत्र और लाहौर पहुंचते हैं। लाहौर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हालांकि लाहौर में ठाकुर जी प्रसन्न नहीं थे और लाल जी को स्वप्न में आदेश देते हैं कि आप सिंधु तटवर्ती की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि मैं लाहौर में प्रसन्न नहीं हूँ और यहाँ से मैं पैदल चलूँगा, आप मेरे आगे चलेंगे, और जहाँ आप पीछे मुड़ के देखेंगे फिर मैं एक पग और आगे नहीं बढ़ूँगा और फिर मुझे वहीं परिसेवित किया जाएगा, वहीं मेरा मंदिर बनाया जाएगा। लाल जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंचल हैं, कहीं पीछे से अंतर ध्यान हो गए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे हैं। तो लाल जी से ठाकुर जी महाराज कहते हैं, ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज कहते हैं कि मेरे पाँव में नूपुर हैं, जब मैं चलूँगा तो उनकी आवाज़ आपको सुनाई देती रहेगी। लाल जी महाराज ठाकुर जी की आज्ञा मान सिंधु तटवर्ती की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। वह सिंधु नदी के एक तट पर पहुंच नाव में होते हुए दूसरे तट पर पहुंचते हैं। दूसरे तट पर पहुंच के ठाकुर जी महाराज के नूपुरों में बालू फंस जाती है, जिससे नूपुरों की आवाज़ आना बंद हो जाती है। थोड़ी देर तो लाल जी महाराज मन में संतोष धारण कर आगे बढ़ते रहते हैं कि हाँ, ठाकुर जी पीछे ही हैं, ठाकुर जी पीछे ही हैं। लेकिन जब बहुत देर तक कोई आवाज़ नहीं आती नूपुरों की, तो उनको लगता है कि ठाकुर जी महाराज की तक के अंतर ध्यान तो नहीं हो गए, है तो 5 वर्षीय बालक ही। वे पीछे मुड़ के देखते हैं तो ठाकुर जी वहीं होते हैं। ठाकुर जी कहते हैं लाल जी से कि बस अब एक पग और आगे नहीं जाऊंगा, अब मेरा मंदिर यहीं बनेगा, अब मैं यहीं सेवित किया जाऊंगा, परिसेवित किया जाऊंगा। ठाकुर जी के हर कार्य के पीछे एक लीला होती है। डेरा गाजी खान जो है वह पापियों और अधर्मियों की भूमि बन गया था। वहां पे ब्राह्मण भी मांस मदिरा का सेवन करने लगे थे। धर्म की इतनी हानि देख ठाकुर जी महाराज ने यहाँ पुष्टि मार्ग का प्रचार करने का सोचा, भक्ति का प्रचार करने का सोचा। इसलिए ठाकुर जी महाराज ने डेरा गाजी खान का स्थान ही चुना। लाल जी महाराज ठाकुर जी से पूछते हैं कि आपने ये स्थान ही क्यों चुना। तो लाल जी कहते हैं ये स्थान ब्रज जैसा है, इसके उत्तर में गोवर्धन जी जैसा सुलेमान पहाड़ है और दक्षिण में यमुना नदी जैसी सिंधु है। यहाँ के बहुत सुंदर सुंदर बगियां हैं और
छायादार वृक्ष हैं। ये जगह बिल्कुल ब्रिज जैसी है। लालजी महाराज ठाकुर जी को ले डेरे के लोगों से पूछ एक ऊंचे से बगिया में पहुंचते हैं और वहां पे एक छायादार विशाल वृक्ष के नीचे ठाकुर जी को परिसेवित करने लगते हैं। वह बगिया थी उदीराम कलरा की। उदीराम कलरा लाल जी के पास आता है और उनसे वहां से चले जाने को कहता है। लाल जी महाराज मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। उसी दिन उदीराम कलरा के पेट में उदर में बहुत जोर से उदर पीड़ा होने लगती है। वह इतनी भयानक होती है कि मृत्यु तुल्य होती है। आखिर में उदीराम कलरा का प्राण छूट जाते हैं, उसका देहावसान हो जाता है। उसके परिवार वाले लाल जी महाराज को ढूंढते हुए उस दूसरे स्थान पे पहुंचते हैं जहाँ लाल जी ठाकुर जी महाराज की सेवा कर रहे थे और लाल जी महाराज के चरणों में पड़ ठाकुर जी महाराज के सामने नाक रगड़ माफी मांगते हैं। वो कहते हैं, अनन्य विनय करने के बाद कहते हैं कि हे प्रभु कृपया सब कुछ ठीक कर दीजिए। लाल जी महाराज भी उनकी अनन्य विनय से मान जाते हैं, उन्हें माफ कर देते हैं और कहते हैं कि उदीराम की शव को मेरे पास लाओ। जब वे उदीराम के शव को लाल जी के सामने ला के रखते हैं उदीराम के परिवार वाले, तो लाल जी महाराज ठाकुर जी के झारी जी का जल ले, प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज का नाम ले, गोसाई जी महाराज का नाम ले। जब वो उस उदीराम कलरा के शव पे डालते हैं तो उदीराम कलरा जीवित खड़ा होता है। वह फिर ठाकुर जी महाराज लाल जी से परिवार सहित माफी मांगता है नाक रगड़ के और फिर गोपीनाथ जी महाराज का मंदिर बनवाता है और गौशाला भी बनवाता है और भूमि भी दान करता है। उदीराम कलरा डेरा गाजी खान का ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज और पुष्टि मार्ग का पहला भक्त बनता है। इस बारे में लिखते हैं, कली कोमल जति छाए रहो जीव ग्रसित बहु पीर, वर्णाश्रम कहूँ भेद नहीं दूध मिले ज्यों नीर, स्वप्न में उदीराम को प्रभु कराए विश्राम, बोर जोर कर आवहीं मुझको सुनाओ नाम। ये था वल्लभ संप्रदाय के अष्टम लाल जी के जीवन चरित्र का भाग 2। इसमें हमने श्री गोपीनाथ जी महाराज का डेरा गाजी खान में मंदिर बनने तक की कथा को जाना। इसी कथा के भाग 3 में हम जानेंगे कि कैसे लाल जी महाराज गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, उनकी संततियों का नाम, उनके द्वारा विरचित ग्रंथ और कैसे उनका तिरोधान हुआ और कैसे ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज पुनः ब्रज लौट आए। तब तक के लिए मैं रोहित गोस्वामी पुष्टि मार्गी अष्टम पेज से अपनी वाणी को अब यहीं विराम देता हूँ। प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय। श्री वल्लभाधीश।